जानी थी और मैंने डरना नहीं था। फिर मैंने बताती कि किसके बाप है, ये किसके बाप है, ये हाथ लगा के बताए। अगर हमारी जानों की कुर्बानी भी हमें देनी पड़ी तो हम ब्रेक नहीं करेंगे। हम टैंकों के नीचे लेटना पड़े तो इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए हम अपनी जान कुर्बान करने से भी ब्रेक नहीं करेंगे। जाके बॉर्डरों पे जाके जंगल लड़ो, आप लोग हमारे साथ लड़ने के लिए आगे हुए मैदान में। बाकी सारे काम क्लियर हो गए। फलस्तीन आप लोगों ने आज़ाद करवा लिया, कश्मीर आप लोगों ने आज़ाद करवा लिया। हम जिहाद करने वाले हैं कि ये जो डाकुओं और चोरों का टोला इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया है अमेरिका के इशारे पर, इनसे कौम की जान छूटे। ये इसका बदला लेंगे चाहे जैसे भी है, चाहे हम खुद को खुदकशियाँ करें, खुद को आग लगाएं, हम खुद भी जलेंगे, मर जाएंगे और इस हुकूमत को, इम्पोर्टेड हुकूमत को भी लेके मर जाएंगे। कहीं ज़मीर तो कहीं पर वकार बेचा गया, ऐ गुलाम देश तेरा इक़्तिदार बेचा गया। वो कौन लोग हैं जो बराए फरोख्त रहते हैं, ये कैसी कौम है जिसे बार बार बेचा गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान के अवाम को जहाद करने का ऐलान किया है। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के अवाम से मुतालबा किया है कि वो जहाद के लिए सड़कों पर निकल आए। साथ ही साथ इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनके वज़ीर दाखिला और एक ISI ऑफिसर को बरतरफ करने का मुतालबा भी किया है। इमरान खान साहब का कहना है कि इन तीनों ने इमरान खान साहब पर हमले की साजिश की है। इसी हवाले से प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के लिए आज हम बाबू साबू इंटरचेंज पर मौजूद हैं, जहां पे एक बहुत बड़ी तादाद में अवाम सड़कों पर निकल आई है और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। आइए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चौधरी मुदस्सर कंबो। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चेयरमैन हूँ UC84 का। सर, इमरान खान साहब ने जहाद की कॉल दे दी है पाकिस्तान के अवाम को, तो किस किस्म का जहाद करने जा रहे हैं आप लोग? देखें, इमरान खान साहब ने जो कॉल दी है जहाद की, इसमें कोई शक नहीं है कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आज़ादी के लिए जहाद कर रहे हैं। ये अमेरिकी हैंडलर्स के ख़िलाफ़ जहाद कर रहे हैं। ये गुलामी से आज़ादी के लिए जहाद कर रहे हैं, क्योंकि ये देखें, अमेरिकन कहते हैं कि ये डॉलर्स के लिए अपनी माँ तक को बेच देते हैं। यकीन करें कि ये जो हैंडलर्स ने किया इस मुल्क का हाल, आप देखें 6 महीने पहले क्या हालात थे। मुल्क ट्रैक पे जा रहा था, मुल्क फ्लाई कर रहा था, मुल्क की इकॉनमी ग्रो कर रही थी, उसको गिरा के अमेरिकन की ये जो साइफर आने के बाद जो हालात हुए हैं, आज कहाँ खड़े हैं? कारोबारी तकबा पिस रहा है, कारोबार नहीं है, कोई चीज़ यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। आप ये देखें कि इमरान खान साहब पे जो कातिलाना हमला किया गया, ये देखें, ये हमारे दिल पे, ये 22 करोड़ आवाम के दिल पे हमला है। उनको नहीं पता कि इमरान खान साहब हमारे लिए क्या है, हमारे दिल में बसते हैं। हम इमरान खान के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, हम इन टैंकों के नीचे लेटने के लिए तैयार हैं। यकीन करें कि इमरान खान हमारे बच्चों की बेहतर मुस्तकबिल की जंग लड़ रहा है, हमारे कौम की जंग लड़ रहा है। इमरान खान को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमारी कौम को इमरान खान की ज़रूरत है। इमरान, बेशक इस्लाम में जहाद का हुक्म दिया गया है, लेकिन जहाद जो है वो बहुत ही जो है संगीन सूरत हाल में उसका हुक्म दिया गया। आपको लगता है कि इस वक्त जहाद एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के खिलाफ करना जायज़ है? देखिए, मेरी बात सुने। सलाउद्दीन अय्यूबी फरमाते थे कि आप दुश्मन से पहले अपने किरदारों को ख़त्म करें। ये पाकिस्तान के किरदारों के खिलाफ जहाद है, ये इस मुल्क के किरदारों के खिलाफ जहाद है कि जिन्होंने पाकिस्तान का खून पसीना लूट कर बाहर अपनी दौलत बनाई। इमरान खान का तो हर चीज़ पाकिस्तान के अंदर है, वो बाहर से कमा के पाकिस्तान के लिए लेके आया, पाकिस्तान में उसका जीना मर जा पाकिस्तान के लिए है। आज उनकी जगह पे अल्लाह ना करता कोई और होता तो आपको वो पाकिस्तान में नजर आता। उसका जीना मरना पाकिस्तान की कौम के लिए है, पाकिस्तान की कौम का मसीहा है वो। पाकिस्तानी कौम का बच्चा बच्चा, बूढ़ा क्या, जवान क्या, औरत क्या, हर बच्चा उसके साथ खड़ा है, हर बूढ़ा उसके साथ खड़ा है। वो कौम की आवाज़ है। आज इमरान खान, मैं इमरान खान हूँ, ये सारे लोग इमरान खान हैं। आज इमरान खान के लिए खड़े हैं, हम अपने मुल्क की आज़ादी के लिए खड़े हैं, हकीकी आज़ादी के लिए। जितनी देर तक इमरान खान साहब के कातिलों को कैफे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाता, ये मुच्छों वाला बंदर आज ये मुच्छों वाला बंदर ये अंदर होता मॉडल टाउन के केस में। आबद शेर अली ने कहा था कि 20 बंदों का कातिल है ये, आज ये जेल में होता तो ये हरकत कोई नहीं कर सकता था। यकीन करें, इंकलाब ऐसे नहीं आया रहता। अगर हमारी जानों की कुर्बानी भी हमें देनी पड़ी तो हम ब्रेक नहीं करेंगे।
हम टैंकों के नीचे लेटना पड़े तो इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए हम अपनी जान कुर्बान करने से भी दुरेग नहीं करेंगे। सुमेरा, इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान की आवाम को जहाद करने का ऐलान कर दिया है। क्या कहेंगे, किस किस्म का जहाद करने जा रहे हैं आप लोग? जैसे इन्होंने टैंक निकाल लिए हैं, हम लोग भी घरों से निकल आए हुए हैं, हर किस्म के जिहाद के लिए तैयार है। ये हमें टैंक मारेंगे, हम उनके टैंकों के आगे आएंगे, लेकिन हमने इन्हें छोड़ना नहीं है। आप बस ये गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटने के लिए बैठे हुए हैं कि ये गद्दार है, फलाना गद्दार है और ये गद्दार है। हैं भाई, तुम लोग जिस काम के लिए तुम्हें लगाया हुआ है तुम लोग वो काम करो, जाओ जाके बॉर्डरों पे जाके जंगल लड़ो। आप लोग हमारे साथ लड़ने के लिए आगे हुए मैदान में, बाकी सारे काम क्लियर हो गया। फ़लस्तीन आप लोगों ने आज़ाद करवा लिया, कश्मीर आप लोगों ने आज़ाद करवा लिया, आप आवाम बेचारी रह गई है जिसके साथ आपने जंग लड़नी है। बाकी आप सारे काम आप क्लियर कर चुके हुए हैं। हम कहते थे ये शायद फ़ौज हमारे लिए जाने कुर्बान करते हैं, अब हमें पता चला ये जितने भी इन्होंने बलोचिस्तान से लोग उठाए हुए हैं, अब हमें सेंस आ रही है कि ये वो लोग उठाते हैं जो सारे मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी होते हैं। पहले हम इनके ऊपर हम कहते थे जो जिसे ये लोग मारेगा ना, फौज जिसे मार रही है वो शहीद है। अब हम कहते हैं जो फौजी की गोली खाएगा ना वो शहीद होगा। अब हमारा ये कंसेप्ट है। अब हम कह रहे हैं हमने लड़ना है, हमने डरना नहीं है। और ये हमें कहते हैं हम उठा लेंगे, हमें डरा रहे हैं। भाई किस लिए आप लोग हमें उठाओगे? हमारे टैक्स पे पड़ने वाले हमें उठाएंगे। किस किस्म का जहाद आपको हकीकी आज़ादी दिलवाएगा? हर किस्म के जिहाद के लिए हम तैयार हैं। अगर ये हमें कह रहे हैं ना गोली हम मारेंगे, हम गोली खाने के लिए भी तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन अब हमने पीछे नहीं हटना। अगर हम बात करें इस्लाम की, जैसा कि आपने बताया कि आप हाफ़िज़ कुरान हैं, आपने कुरान को पढ़ा हुआ है, तो इस्लाम में जो जहाद का जिक्र है वो बहुत ही संगीन सूरत हाल में दिया गया है कि आप कुफ्फार के खिलाफ जो है जहाद करें। कैसा जहाद है जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के खिलाफ ही खड़ा कर रहा है? मेरी बात सुने, सबसे अफजल तरीन जिहाद कौन सा है? सबसे अफजल तरीन जिहाद ये है जालिम हुक्मरान के सामने जिहाद करना, बोलना सबसे अफजल तरीन जिहाद है। अगर ये कहते हैं हमारे से हम अदारे हैं, हम अवाम के लिए कुर्बानियाँ दे रही हैं, हमारे से कोई पूछे ना भी, क्यों ना पूछे? वक्त के हुक्मरान थे हजरत उमर, उनसे हम लोगों ने हिसाब लिया था, उनकी राया ने उनसे हिसाब लिया था कि आपकी ये शर्ट इतनी लंबी होगी, आपकी ये कमीज इतनी लंबी होगी है कि इतनी अवाम के पैसे आ गए कि आप लोगों ने ये अब लंबी शर्ट डालनी शुरू कर दी है। हमारे नबी, हमारे प्यारे नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो कहते हैं कि मेरी बेटी हजरत फातिमा अगर चोरी करेगी तो मैं उसके दोनों हाथ काटूंगी, तो ये मरियम नवाज किस खेत की मूली है? ये नवीद अंजुम किस खेत की मूली है? ये बाजवा किस खेत की मूली है? ये बाबर इफ्तिखार किस खेत की मूली है कि हम इनके लिए बोले नहीं? हम बोलेंगे, हम आवाज उठाएंगे, हम डरेंगे नहीं। अब हम लोगों ने इनके घरों में जाना, अल्लाह की कसम मुझे पता होता ना ये कैंट में जाना इन लोगों ने सबसे आगे मैंने होना था, सबसे पहले गोली मैंने खानी थी और मैंने डरना नहीं था। फिर मैंने बताती कि किसके बाप है, ये किसके बाप है, ये हाथ लगा के बताए, इनके हाथ तोड़ के मैं रख दूं। आपको नहीं लगता कि अवाम ही अवाम के लिए मुश्किलात खड़ी कर रही है? आप जाके अगर देखें तो इस वक्त लाहौर के कितनी जगहों पे प्रोटेस्ट हो रहा है, अवाम अपने दफातर में नहीं जा पा रही, बच्चे जो है वो स्कूल में नहीं जा पा रहे। क्या कहेंगे इससे? आपको नहीं लगता कि हम ही दूसरों के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं? ये कुर्बानियाँ देती है, कुर्बानी मेरे आज़ादी इतनी आसानी से हासिल हुई है? कभी आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। जब ये हिंदुस्तान से हमने आज़ादी अपनी हासिल की थी तो वो रेलवे में कितने लोग, कितने बच्चे थे जो बेचारे रोते थे ना, तो माएँ अपनी रेलगाड़ी से बच्चे नीचे फेंक देते थे कि इनकी आवाज़ सुन के ये दूसरे लोगों को हिंदू मार न दें। इतनी आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं और हम ये कुर्बानियाँ देने, हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह हमारे मुल्क का तमाशा बना हुआ है? पहले ही हमें दहशतगर्द मुल्क जो है करार दिया गया, अब इस तरह से हम पूरी दुनिया में तमाशा बन रहा है हमारे मुल्क का, लोग हमारे पे तरह तरह की बातें कर रही है। आपको याद होगा कि शायद 2023 में जो पाकिस्तान है वो एशिया कप होस्ट करने जा रहा है, इंडियन क्रिकेट टीम पहले ही आने से इनकार कर रही थी। अब उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जब यहाँ पर हमारे सियासतदान ही महफूज नहीं है तो दूसरी आई हुई टीम यहाँ पर कैसे महफूज हो सकती है? ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे तो इधर लीडर महफूज नहीं है, तो हम कैसे कह दें कि सारी तो इन्होंने जो इनकी सिक्योरिटी है इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप में भिजवा दिया। अवाम तो इधर लावारिस फिर रही है, अवाम को तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। और ये कहते हैं कि हम लोग ये कह रहे हैं, अब हमें कहते हैं कि आप लोगों ने ये कुछ नहीं बोलना। भी हम तो बोलेंगे, जो सच बात है हम तो वो करेंगे, हम तो डरने वाले नहीं है। बिके तुम लोग हुए, हम लोग बिके हुए नहीं है ना, हम लोगों ने तुम लोगों का खाया कि हम लोग डरेंगे, हम लोग तो नहीं अब डरने वाले। इसके लिए मैं अब हमें कहते कोई बोले, हम कहें तो किसे कहें, हम सुनाएं तो किसे सुनाएं?
इसके लिए मैं सिर्फ एक शेर कहूंगी, आंखों पे गबों के पहरे हैं और जख्म भी दिल के गहरे हैं, फरियाद करे तो किससे करें सब दुनिया वाले बहरे हैं। और दूसरा शेर मैं ये न्यूट्रल के लिए कहूंगी, कहीं ज़मीर तो कहीं पर वकार बेचा गया, ऐ गुलाम देश तेरा इक्तदार बेचा गया। वो कौन लोग हैं जो बराए फरोख्त रहते हैं, ये कैसी कौम है जिसे बार बार बेचा गया। इमरान खान साहब ने जो जहाद की कॉल दी है, क्या कहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब चूँकि हमारे कायद हैं, उन्होंने हमें जहाद की कॉल दी है, ना कि बदमाशी की कॉल दी है। जो सबका हुक्मरान थे वो जहाद की कॉल नहीं देते थे, वो बदमाशी की कॉल देते थे, सड़कें बंद कर दो, टायर जला दो। खान साहब ने कहा पुरअमन एहतजाज के लिए। जो बात है महकमों के साथ, हम महकमों के साथ हरगिज़ नहीं बिगाड़ेंगे, हम हरगिज़ नहीं झगड़ा करेंगे, हम फसाद नहीं चाहते, हम पुरअमन लोग हैं, हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, हमारा एहतजाज भी पुरअमन है। हमारे कायद का भी यही कहना है कि पुरअमन रह के प्रोटेस्ट अपोजिशन का हक है, वो हम कर रहे हैं। जब से इमरान खान साहब पर हमले का वाकया हुआ है, अवाम पिस रही है, अवाम ही अवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है, रोड ब्लॉक करके, टायरों को आग लगाकर, हड़ताल करके, एहतजाज करके अवाम ही अवाम को जो है वो तंग कर रही है। किसी सियासतदान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई सफर कर रहा है वो इमरान खान साहब के अलावा जो है वो अवाम है। नहीं, ये प्रोटेस्ट, ये जो हरकतें हैं, ये आज पहले दफ़ा तो नहीं ना हो रही, ये जो एहतजाज हो रहे हैं ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। मुल्क पाकिस्तान की 75 साल ज़िंदगी में आप देख लें कि सवाए प्रोटेस्ट की और कुछ भी नहीं है। फौज कहती है अदलिया गलत है, अदलिया कहती है फौज गलत है, फौज दोनों मिलकर कहते हैं सियासतदान गलत है, सियासतदान कहते हैं ये दोनों गलत है। भाई अगर तुम लोग आपस में गलत हो तो हमारा अवाम का क्या कसूर है? जो हमें शऊर दे रहा है तुम उसके पीछे पड़ गए इसलिए कि वो हम तुम्हें कुछ कह ना सकें। अदलिया फौज हमारे लिए बाइसे इज्जत है, हमारे लिए बाइसे ऑनर है, लेकिन हम ये कहते हैं कि यार कोई ऐसा सालसी किरदार अदा करो जिसमें जाने ज़ाया ना हो, मुल्क का नुकसान ना हो। ये बात आपने बड़ी अच्छी की कि अवाम के लिए मसाइल पैदा कर रही है। ये वो अवाम है जो खालिस्तान आई हुई है, ना कि बिरयानी खा के, ना कि कॉरपोरेशन के मुलाजमीन होने की वजह से या किसी महकमे के मुलाजमीन होने की वजह से। ये वो अवाम है जो अपना जोश, अपना जज्बा लेके आई थी। सर मुझे ये बताएं कि इससे हमारा इंटरनेशनल इमेज जो है वो कितना डैमेज हो रहा है? ऑलरेडी सो कॉल्ड हमें टेररिस्ट कंट्री कहा जाता है, इस वक्त पूरी दुनिया में हमारा तमाशा हुआ बना पड़ा है। आपको पता है 2023 में जो है पाकिस्तान एशिया कप होस्ट करने जा रहा है, इंडिया की टीम ने पहले आने से इनकार कर दिया था। अब तो उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान के सियासतदान ही जब वहाँ पर महफूज नहीं है तो हम अपनी टीम वहाँ पर कैसे भेज सकते हैं? अच्छा, मैं पड़ोसी मुल्क के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो फजूल है। उनकी मिन्नतें करना भी, उनको मनाना भी, वो भी यही कहते हैं ना। लेकिन सर उनकी ये बात तो फजूल है, उन्होंने बात तो बहुत अच्छी की है कि जब हमारे सियासतदान हमारे मुल्क में महफूज नहीं है तो यहाँ पे कोई गैर मुल्की आकर कैसे महफूज होगा? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान में जिम्बाब्वे, श्रीलंका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका सारे दौरा करके गए हैं और सब ने ये कहा है कि पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट कंट्री। जब वो लोग गोरे होके ये बात मान रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट कंट्री, पाकिस्तान पीपल इज सो हैप्पी, वेरी वंडरफुल, तो फिर ये लोग क्यों नहीं मान रहे हमें? सर आपकी वो बात ठीक है, मैं मानती हूँ, आपकी बात से एग्री करती हूँ, लेकिन इस मौजूदा सूरत हाल ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तमाशा बना दिया है। जब पहले पाकिस्तान का तमाशा जब खान साहब मना कर रहे थे तो ये नहीं आ रहे थे बाज, जब वो उन्होंने तमाशा बन गया, पहले भी हमारे साथ यही हुआ ना। पाकिस्तान, आप लोगों ने पता नहीं आउट ऑफ कंट्री ट्रैवलिंग की है या नहीं की है, मैंने 1-2 मुल्कों में विजिट किए हैं। हम लोग जब जाके ग्रीन पासपोर्ट रखते थे ना खान साहब के इक़्तिदार से पहले, तो लोग हमें वाकई टेररिस्ट की नज़र से देखते थे। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब ने जनरल असम्बली में खड़े होकर बताया कि हम टेररिस्ट नहीं हैं, हम अमन पसंद लोग हैं। हमारा लीडर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, खातमुन नबिय्यीन है, और हम उन्हीं पे ईमान रख के उन्हीं की ज़िंदगी को फॉलो करेंगे, जिसकी वजह से तो उन्होंने कहा था कि मैं इंशाल्लाह इस पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाऊंगा। अब मदीना की रियासत में चोर आ गए हैं, इन चोरों को ठीक करना पड़ेगा। इन चोरों को ठीक करने के लिए अवाम को मुत्तहिद होना पड़ेगा और इनके लिए एक स्पेशल सा डंडा बनाना पड़ेगा। सर इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान के अवाम को जहाद करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने पाकिस्तान के अवाम को कहा है कि आप सड़कों पर निकल आएं और इस हुकूमत के खिलाफ, इसके इदारों के खिलाफ जहाद करें। मुझे बताएं कि किस किस्म के जहाद की कॉल दी है और आप लोग किस किस्म का जहाद करने वाले हैं? हम जिहाद करने वाले हैं कि ये जो डाकुओं और चोरों का टोला इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया है अमेरिका के इशारे पर, इनसे कौम की जान छूटे।
जब तक इनसे कौम की जान नहीं छूटेगी उस वक्त तक हमारा ये एहतजाज, इमरान खान भी पिछले कई माह से एहतजाज कर रहे थे और बिल आखिर एहतजाज की एक शक्ल लॉन्ग मार्च का आगाज़ था, उन्होंने शुरू किया। वो उनकी जान के दरपे हो गए, उनकी मकबूलियत से खाइफ होकर उन्होंने ये साजिश तैयार की कि इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। अल्लाह का शुक्र है कि उनकी जान बची है। वो जो ही ठीक होंगे दोबारा लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे। उस वक्त तक हम लोग पूरे मुल्क के तूल व अर्ज़ में एहतजाज अपना जारी रखे हुए हैं। सर, जैसा कि आपने भी खुद ही कहा कि हम इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज कर रहे हैं, तो क्या इससे अवाम के लिए कितने मसले खड़े हो रहे हैं? आपको नहीं लगता कि अवाम इस वक्त अवाम के लिए मुश्किलात खड़ी कर रही है? जी, अवाम के लिए मसले खड़े हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये नाअहल, करप्ट, गैर मुल्की अशारों, गैर मुल्की आकाओं के अशारों पर मुसल्लत करदा हुक्मरान है। इनको हटाना, उसके लिए अवाम थोड़ी तकलीफ जो है वो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन इनसे छुटकारा हासिल करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम ये एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवा रहे हैं, पूरी दुनिया को मालूम हो सके कि ये इंतहाई गैर मकबूल और मुसल्लत किए गए हुक्मरानों को कौम जो है हुक्मरान नहीं मानती। कौम की अक्सरियत, पूरी कौम इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है और इमरान खान के साथ जो जुल्म और ज्यादती की है उस पर ये एहतजाज कर रही है। सर, इमरान खान साहब ने जहाद की कॉल दी है। अगर हम बात करें इस्लामिक अकॉर्डिंगली तो जहाद का जिक्र, इस्लाम ने भी हुक्म दिया है जहाद का, लेकिन कुफ्फार के बदले में ना, कुफ्फार के मुकाबले में। लेकिन ये कैसा जहाद है जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के खिलाफ कर रहा है? जिहाद हर जगह पे होता है, बुराई के खिलाफ होता है, बुरे इंसान के खिलाफ होता है, बुरे नज़रियात के खिलाफ होता है, आपके मुल्क के खिलाफ जो चीज़ें होती हैं, जुल्म जो होता है उसके खिलाफ जिहाद होता है। जिहाद की कई किस्में होती हैं और जिहाद की एक किस्म वो है जिसके बारे में इमरान खान ने कहा है कि बुराई के खिलाफ और जुल्म के खिलाफ और करप्शन के खिलाफ और अपने मुल्क के दुश्मन जो आपके ऊपर मुसल्लत हैं उनके खिलाफ आप उठ खड़े हो। ये हमला जो किया गया है इमरान खान पे नहीं है, ये हम सब पे है, हमारे दिलों पे है। ये हमारी आवाज़ जो है ये कंट्रोल नहीं कर सकते। जो अवाम को शोर मिल गया, हम अमेरिका की गुलामी बिल्कुल नहीं चाहते। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला बंदा अमेरिका की गुलामी कैसे चाहेगा? हम क्यों बूट पॉलिश करें अमेरिका के? क्यों करें? हमारे पास हाथ हैं, हम अपनी रोज़ी कमाते हैं। ये इमरान खान ने हमें बताया है कि हम तो 1948 से ऑलरेडी गुलाम हैं। ये तो हमारा पटा अंग्रेज ने पकड़ कर किसी और के हवाले कर दिया है। आई थिंक यू नो दैट वेरी वेल। वो कौन है? यू नो। तो यही मैं कह रहा हूँ कि हम आज़ाद हैं और बिल्कुल हम ये इसका बदला लेंगे, चाहे जैसे भी है। चाहे हम खुद को खुदकशियाँ करें, खुद को आग लगाएं, हम खुद भी जलेंगे, मर जाएंगे और इस हुकूमत को, इम्पोर्टेड हुकूमत को भी लेके मर जाएंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि किस किस्म का जहाद जो है आप लोगों की आज़ादी दिलवाएगा? ये जहाद नहीं है, ये जहाद नहीं है। जहाद ये दिल की आवाज़ है। ये ज़रूरी नहीं कि हम तलवारें खींच के लड़ना शुरू कर दें, वो इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आज़ादी की तरफ चलना, अपनी खुददारी पे कायम रखना, तुंदी बादे मुखालफ से घबराना है काब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ये जितना मर्जी जुल्म करेंगे हमारी आवाज़ दबा नहीं सकते। सर, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, इंटरनेशनल लेवल पर पहले ही हम एक दहशतगर्द मुल्क करार दिए गए हैं, इससे पाकिस्तान का कैसा इमेज आ रहा है? कोई दहशतगर्दी नहीं थी, ये अमेरिका की एक बनाई हुई एक कहानी थी। कोई इधर से टेररिस्ट नहीं होता, कोई भी टेरर यहाँ पे हम खुद भी नहीं पसंद करते टेरर को। ये तो जब अमेरिका ने हमें अपने साथ मिलाना चाहा कि ये करें, हमारे साथ मिलकर दूसरे की जंग में कूदें, तो जब हम अपनी फ़ौज को या अपने किसी भी अदारों को दूसरे मुल्क के ऊपर मसलत करवाएंगे तो वहाँ से जो रिएक्शन होगा उसका असर तो हम तक पहुँचेगा। जब यहाँ पे पहुँचेगा तो हम खुद को कहेंगे ये टेररिस्ट है, ये क्या है? हम तो तुम्हारी जंग लड़ रहे थे, तो हम कैसे टेररिस्ट हो गए? ये तो हमारा आज का प्रोग्राम आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज।